ओके। सभी को नमस्कार और गुड टाइम सी वेलकम। आज की फेसबुक लाइव में आप सभी का दिल से स्वागत। और दोस्तों, आज फेसबुक लाइव में आने का एक ही हमारा मकसद है ताकि हम हमारे ड्रीम पूरे कर सके, हम हमारे सपने पूरे कर सके और हम बहुत ही आगे जा सके। इसीलिए तो आज हमने फेसबुक लाइव किया है। तो सबसे पहले तो आप सभी का मैं वेलकम करूंगा फेसबुक लाइव में और सभी को बहुत बहुत बधाई। ये नया साल जो है, एक आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है, ये बहुत ही बड़ा हमारे लिए रहने वाला है। और ये 2024-25 जो फाइनेंशियल ईयर लगेगा, उसमें बहुत ही बड़ी ग्रोथ हमारी होगी दोस्तों। तो आप सभी का आज की लाइव में हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ बाला साहेब गीते सर आ चुके हैं लाइव, उनको भी बहुत बहुत वेलकम सर। पवन जी भी आ चुके हैं, उनको भी वेलकम। तो दोस्तों, आज हम लगभग 10 से 15 मिनट बात करेंगे लाइव में। और ये जो बात है, ये हमारे ग्रोथ के लिए रहेगी, हमें आगे बढ़ने के लिए रहेगी। और अल्टीमेटली जब हमारे सपने पूरे करने के लिए आज की जो बातें हैं, वो बहुत ही लाइफ में हमें काम आने वाली है। तो सबसे पहले मैं मेरा परिचय दूंगा। मेरा नाम है मनोज अंजनकर और लगभग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैं 5 सालों से काम कर रहा हूं। ये जो 5 साल है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहे। इस इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब हम आए तो हमें समझने में ये इंडस्ट्री क्या है, सही में इस इंडस्ट्री में लोगों का भविष्य है क्या, सही में यहाँ पे लोग ड्रीम, अपने सपने पूरे कर सकते हैं क्या। मतलब ये पूरे 5 वर्ष हमारे लिए एक लाइफ में सबसे बड़े ईयर, मतलब कि अभी मेरी जो एज है वो 29 है। तो 29 में ये जो 5 साल है, ये मुझे बहुत ही लाइफ के इंपॉर्टेंट लगे, क्योंकि ये जो 5 साल जिस जगह पर मैंने दिए हैं, उसमें मुझे बहुत कुछ समझने को मिला। ओके। तो शरद वाघ जी भी हमारे साथ आ चुके हैं, सूरज जी भी है, बहुत सारे लोग हैं, कोमल पाटिल मैडम भी आज हमारे साथ है, बहुत सारे लोग आज हमारे साथ आ चुके हैं लाइव। कल्पना मैडम भी आज हमारे साथ है। चलिए, सभी का स्वागत है। तो साथियों, वैशाली मैडम भी आज हमारे साथ है। गुड टाइम सी सभी को, गुड टाइम सी। आज हमारी बहुत सारी टीम, पूरी एंटायर भारत की टीम, इंडिया में बहुत सारी जगह हमारा काम है और बहुत सारे लोग इस व्यवसाय के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ एज अ फैमिली वो काम करते हैं। तो ये व्यवसाय के बारे में बताने से पहले, इंडस्ट्री के बारे में बताने से पहले मैं मेरे बारे में बताऊंगा, बिल्कुल शॉर्ट में। 10 मिनट से ज्यादा ये मीटिंग नहीं चलेगी। जब मैं आईएमसी या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने से पहले की बात करूंगा, तो मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, टाटा में। उससे भी पहले जब मैं 10th क्लास में था, मैं मेरे खुद की बात करूंगा, तब आपको सब क्लियर हो जाएगा कि इंडस्ट्री में आगे कैसे बढ़ा जाता है या कैसे सपने धीरे धीरे हम देखना शुरू करते हैं। जब मैं 10th क्लास में था, तब कोई गोल नहीं, कोई सपने नहीं, कोई लक्ष्य नहीं हमारा, मतलब कोई नहीं था, ना जिम्मेदारियां थी, कुछ नहीं था। जैसे लाइफ में हर दिन आ रहा है वैसे ही जा रहा है, मतलब कोई सपने नहीं था, कोई सपना नहीं था, ना क्या करना है, ना मतलब पढ़ाई के अंदर फोकस, ना बाहर फोकस, कहां पर भी नहीं। मतलब जैसा बचपन रहता है वैसे ही 10th तक हमारी लाइफ रहती है। और उसके बाद जैसे धीरे धीरे जब हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, राइट, जवाबदारी आती है, तब आदमी को समझ में आता है कि हमें क्या करना है आगे। तब जो मेरी सोच थी, देखिए सोच बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तब मेरी सोच बिल्कुल छोटी थी।
कि एक मैं आईटीआई कर लूंगा 10th के बाद और एक छोटी मोटी जॉब पकड़ लूंगा, बस इतनी ही सोच रही थी हर किसी की, क्योंकि इतना पढ़ा लिखा तो मैं नहीं था। शुरुआती से ही पढ़ाई में ज्यादा मुझे इंटरेस्ट नहीं था। तो एक छोटी सोच हमारी क्या थी, मेरी खुद की, कि एक आईटीआई मैंने किया डीजल मैकेनिक, और उसके बाद मैंने फिर सोचा कि छोटी मोटी जॉब में कर लूंगा। तो छोटी जॉब भी मुझे लग गई टाटा में। तो मैंने वहां से हेल्पर से जर्नी चालू की, फिर हेल्पर, फिर मैकेनिक, फिर एडवाइजर, सुपरवाइजर, ऐसे धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता गया। और जैसे ही मैं आगे बढ़ता गया वैसे ही मेरी सोच भी उसी के साथ आगे बढ़ती गई। फिर मुझे पता चला कि जो लोग खाली गांव में ही रहते उनका जो माइंड है वो खाली गांव तक ही सीमित रहता है, लेकिन जब हम बाहर पढ़ते, जब हम सिटी में जॉब के लिए जाते, जब हम बाहर जाते, तब हमें दुनिया का पता चलता है कि नहीं, हम तो बहुत पीछे है, दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। गांव में रहकर खाली हम वहां तक ही सोच पाते, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं, बाहर की दुनिया में जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि नहीं, दुनिया तो बहुत बड़ी और बहुत कुछ हम कर सकते, बहुत कुछ हम अचीव कर सकते। तब तक लगभग वो 2011 की बात होगी, राइट। 2011 में ये जब मुझे पता चलने लगा, तब मैंने सोचा कि नहीं, इसमें बहुत हम आगे बढ़ेंगे। तब मैं वही जॉब में कंटिन्यू किया, बहुत मेहनत की जॉब में, बहुत, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी मेहनत मैंने जॉब में की, बहुत मेहनत। आप सोचिए कि एक सिंपल आईटीआई मेरी हो रखी थी, कोई नॉलेज नहीं था ना पढ़ाई के अंदर, फिर मैंने इतनी मेहनत की कि फिर वहां से मैं आगे आगे बढ़ता गया। और वही सर्विस इंडस्ट्री में, टाटा के सर्विस डिपार्टमेंट में अलग अलग पार्ट में मैं काम किया। और वैसे ही वो 4-5 साल 6 साल गुजर गए। और वैसे ही जब ये 4-5 साल गुजर गए, तब अपने आप जरूरतें बढ़ने लगी, सपने थोड़े थोड़े बड़े होने लगे। तब मैंने फिर कार का ड्रीम देखा, नहीं कार भी होनी चाहिए, घर भी अच्छा होना चाहिए, राइट। लोग देख रहे, मतलब हमें और डेवलप होना चाहिए। लेकिन तब जब ये सपने मेरे अंदर आए कि हमें ये चीजें चाहिए, पहले तो कोई चाहत नहीं थी, लेकिन जब मैं बाहर गया और जब बाहर की दुनिया हमने देखी, तब वो सपने अपने आप दिमाग में आ गए। और तब मुझे पता चला कि नहीं, ये मुझे कार की जरूरत है, अच्छा घर चाहिए, फैमिली लाइफस्टाइल अच्छी चाहिए। तब धीरे धीरे सपने जो है वो हम देखने लगे। और जब मैंने सपने ये देखना शुरू किया, तब सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क मेरे सामने आया कि सपने तो बहुत बड़े हैं, लेकिन इसे पूरा कैसे किया जाएगा। सपने पूरे करने के लिए सही पैसे तो कमाएंगे, पैसे कमाने का रास्ता तो चाहिए, सही प्लेटफॉर्म तो चाहिए। मैं जहां पर भी जॉब करता था वहां पर तो 20, 30, 40 हजार से ज्यादा कमा नहीं सकता था, और उतने पैसे में सपने तो पूरे इम्पॉसिबल है। तब उसी दौरान जब हम ये दिन रात सोचना शुरू किए, तो मैंने पार्ट टाइम और जॉब पकड़ ली। मतलब दिन में टाटा में काम करना, और फिर रात में मैं प्राइवेट गैरेज में हम गाड़ियों की सर्विसिंग करते थे। दिन रात, मतलब मैं 2-2, 3-3 दिन सोता भी नहीं था। इतनी मेहनत की, तभी भी कुछ हासिल नहीं हुआ। इनकम जो टाटा में थी 30,000, उसमें खाली पार्ट टाइम काम करके 20,000 बढ़ी। मतलब कि मैं दिन का लगभग 18-19 घंटे मैं टाटा में देने लगा, प्राइवेट जॉब में देने लगा, और पार्ट टाइम मैंने काम उसमें जोड़ लिया। और जितनी भी पॉसिबिलिटी है मैंने वहां पे काम किया, लेकिन जो पैसा मुझे चाहिए था सपने पूरे करने के लिए, वो वहां से मुझे नहीं मिला। तब देखिए सोच कितनी इंपॉर्टेंट है, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये सोच, ये दिन रात सोचना कि कैसे सपने पूरे होंगे, कैसे मैं आगे बढ़ूंगा, कैसे मेरे ड्रीम अचीव होंगे। पहले तो हम खुद के लिए सोचते, कोई भी इंसान तुरंत दूसरों के लिए नहीं सोचता है, पहले तो खुद के लिए सोचता है, खुद के ड्रीम के लिए सोचता है, राइट। ये जब डायरेक्ट सेलिंग में जब हम आते हैं, तब हमारी जो सोच है वो दूसरों के प्रति आ जाती है, उससे पहले तो नहीं आ जाती है, राइट। ये हर किसी इंसान की यही खासियत है।
और तब उसी दौरान मुझे आईएमसी मिला। 2017 की एंडिंग और 18 की स्टार्टिंग, और 17 की एंडिंग और 18 की स्टार्टिंग में जब मैं आईएमसी में आया, ये बहुत जरूरी चीज है दोस्तों, मैं जब आपको ये बता रहा हूं क्योंकि प्लेटफॉर्म हमें अच्छा मिलता है, अवसर हमें आता है, अवसर मिलता भी है, लेकिन उसे हम क्विट कर देते, नजरअंदाज कर देते, हम सीरियसली नहीं लेते, और इसी की वजह से हमें ईश्वर तो रास्ता दिखाता है, प्लेटफॉर्म भी अच्छा हमारे सामने रखता है, लेकिन हमारी छोटी सोच, हमारी सोच और हमारे निर्णय, ये दो चीजें अगर हम सही तरीके से नहीं लेंगे तो हम जीवन में फेल हो सकते या फेल होते, राइट। तो फिर मैंने आईएमसी को चूज किया, आईएमसी मुझे मिली और बहुत स्टडी किया, मैंने फैमिली से डिस्कस किया, मैंने मेरे वाइफ को बताया, फिर पवन जी को हमने इसमें इन्वॉल्व किया, फिर सभी मतलब पूरी इंटायर फैमिली, माता पिता को मैंने इसमें इन्वॉल्व किया, और सब निर्णय हुआ तब एक ही रिप्लाई मुझे मिला दोस्त लोगों से कि नहीं, ये कोई ऐसा होता नहीं है, आपने जॉब करनी है, राइट। माता पिता से ऐसा होता नहीं है, आपने जॉब करनी है, रिश्तेदारों से ऐसा होता नहीं, आपने मतलब जितने भी फीडबैक मिले ये सब निगेटिव मिले, ऐसा सब होता नहीं है, लोग बहुत फंस चुके हैं इस इंडस्ट्री में, कोई सपने पूरे नहीं हो सकते, मतलब इतना निगेटिव कि आप सोच भी नहीं सकते। बाद में तो मुझे ऐसे कमेंट आने लगे कि आपके अंदर स्किल बहुत है, आप गाड़ियों की रिपेयरिंग करवाते हो, उसके बाद आने वाली जो जनरेशन में जो गाड़ियां है उसके बारे में आपको बहुत पता है, आप वर्कशॉप डाल लो, आप गैरेज डाल लो, आप ये करो, आप वो करो, लेकिन ये चक्कर में मत पड़ो। आप सोचो, घर से भी यही प्रॉब्लम, रिश्तेदारों से भी यही प्रॉब्लम, जो मेरे करीबी दोस्त थे, करीबी दोस्त जो मैं उनसे पूछ के कुछ निर्णय मेरी लाइफ में लेता था, उनसे भी यही फीडबैक। अभी सभी जगहों से निगेटिव फीडबैक आया, तो करे तो क्या करे, कि सब लोग बोल रहे ऐसा होता नहीं है, ये बेचने का धंधा है, इसमें कोई बड़ा बन नहीं सकता, ये प्रोडक्ट के चक्कर में आप मत पड़ो, इसी कंपनी हमने बहुत देखी है, आपसे ज्यादा उम्र के हम हैं, मतलब इतना इतना कमेंट मुझे आने लगा, और ऊपर से मेरी ज्यादा पढ़ाई तो नहीं थी, राइट। तब मैंने फिर ठंडे दिमाग से सोचा, फिर मैंने एक ही बात सोची कि अगर प्लेटफॉर्म सही है तो मेहनत तो मैं टाटा में भी कर रहा हूं, दिन रात वहां पे काम कर रहा हूं, मेहनत तो कहीं भी करनी है, आप जहां पर है क्या आप वहां पे कम मेहनत करते। अगर आप इंजीनियर बन चुके हैं तो आपको मेहनत कम करना है, डॉक्टर बन चुके हैं मेहनत कम करना है, खेती कर रहे मेहनत कम करना है, अगर आप दूध का व्यवसाय कर रहे मेहनत कम करना है आपको नहीं, अगर आप होटल चला रहे, मेडिकल चला रहे, मेहनत कम करना है नहीं, हर जगह मेहनत है, बिना मेहनत के पैसा मिल ही नहीं सकता है, और जो बिना मेहनत के पैसा मिलता है वो ज्यादा दिन टिकता ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हमारे सामने हैं। तो मैंने वही सोचा कि मेहनत सभी जगह करनी है, तो फिर यहां पर मैं मेरी मेहनत को आजमा सकता हूं, मैं अपने आप को आजमा सकता हूं, क्योंकि यहां पर तो मुझे रास्ता तो साफ साफ दिखाई दे रहा था, जितना काम करूंगा उतना पैसा मिलेगा, जितना भागूंगा उतना मैं आगे जाऊंगा। तो ये तो मुझे पता चल गया था, क्योंकि उस समय मैंने हमारे ग्रेट जो मेंटर है, जो अपलाइन से जिन्होंने मुझे बिजनेस को दिखाया, उस समय मुझे पता लगा था, मैंने उनका स्टेटमेंट देखा, उनका चेक मैंने देखा, सब कुछ मैंने देखा, तो मुझे मतलब वो सब कुछ मुझे पता चला, राइट, कि इसमें पैसा आता है और वो लीगल आता है, मतलब ये सब कुछ मैंने देखने के बाद फिर मैंने निर्णय लिया कि इसको हम पहले पार्ट टाइम करेंगे। आप देखिए, ये लाइफ में सबसे जरूरी चीजें है, हमें
ये बहुत जरूरी चीज है। इसको अगर हम नजरअंदाज करेंगे दोस्त, तो हम जीवन में कभी आगे बढ़ नहीं सकते। आप देखिए मेरे जीवन का रास्ता कैसे 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 मुड़ के वहां तक आ गया, और फाइनली हमने उसमें निर्णय लिया कि इसको मैं पार्ट टाइम करूंगा और फिर मैं फैमिली को इसमें इन्वॉल्व करूंगा। तो हमने इसको काम करना शुरू किया। अभी काम करना जब शुरू किया तब भी दिक्कत आई। फिर जब ये इंडस्ट्री में हम आए तो प्रोडक्ट कहां से लाए, काम की शुरुआत कैसे करें। जैसे आज मान के चलिए आप कि यहां पे लाइव में आज मुझे मल्लिनाथ शंकी जी देख रहे कर्नाटक के, हमारी बहुत अच्छी टीम है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे। गोविंद भोसले जी है, गायत्री मैडम है, डोंगरे मैडम है, ओके, राजू सर है, त्रिभुवन तिवारी जी है गोपालगंज से, आशीष जी है, राहुल सुराना जी है, बहुत सारे लोग हैं आज लाइव में मुझे सुन रहे हैं, ओके, सूरज जी है। तो हमारे मन में तो सवाल आता है कि शुरुआत कहां से करें, कैसे करें। तो ये डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद मैंने तो ये अल्टीमेटली जान चुका था मैं कि ये तो लोगों का बिजनेस है। यहां पर तो यूजर्स क्रिएट करने हैं, मेहनत करनी है, जो भी सिस्टम से काम करना है। अभी सिस्टम से काम करना ये तो हमें पता चला, लेकिन जब सिस्टम से काम करना है तो काम करने के लिए पहले यहां पे लोग चाहिए। तो लोग कहां से लाए, सबसे पहला सवाल, सबसे मेन कि लोग कहां से लाए। क्योंकि जो दोस्त थे वो तो पहले ही इसके बारे में निगेटिव बोल चुके हैं, रिश्तेदार थे पहले ही निगेटिव फेज में है। जो मैं जहां पे काम कर रहा था वहां पे ही वही हाल। अभी लोग लाए कहां से, सबसे बड़ा सवाल। तो एक ही दिमाग के अंदर घंटी बजी, एक ही सोच आई कि नहीं, अभी जिनकी पहचान नहीं है, जिनको हम जानते नहीं है, जिनको पहचानते नहीं है ना आज तक उनसे मिले, वही लोग ये बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, और वही लोग ये बिजनेस में आकर हमारी हेल्प कर सकते। तो हमने ये सोच लिया। अभी वो भी लोग कहां से आएंगे, कैसे मिलेंगे। तो हम सुबह 6 बजे 5 बजे उठने लगे। फिर गांव में ये कैनोपी से मैंने स्टार्ट किया था बिजनेस इसको। फिर हम कैनोपी पूरी फैमिली हम कैनोपी लगाने लगे। फिर सुबह सुबह गांव में जाना, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताना, डेमो दिखाना। तब भी बहुत गलतियां हुई। डेमो दिखाने के लिए, प्लान बताने के लिए, मतलब 6-7 महीने तो कोई रिजल्ट ही नहीं। काम बस करना, काम करना, काम करना, कोई रिजल्ट अच्छा नहीं मिला। फिर हमने ये गांव से वो गांव, वो गांव से वो गांव, फिर इधर फिर उधर फिर उधर, क्योंकि मुझे जिन्होंने बिजनेस को दिखाया था वो लगभग मेरे से 2000 किलोमीटर दूरी में रहते थे। उनकी अच्छी लेवल थी, अच्छी जानकारी भी थी, लेकिन जब तक हम आमने सामने बैठते नहीं है, बिजनेस को समझते नहीं है, तब तक तरीका जो क्या है, तरीका बिजनेस करने का, ये हमें पता नहीं चलता है। और हम हमारे हिसाब से काम करने लगे। मतलब हमने ही खुद सोचा कि ऐसा काम करना चाहिए तो हम वैसा करने लगे, लेकिन उससे काम बना नहीं। ध्यान में रखिए, ये जो मैं बातें बोल रहा हूं ये बिल्कुल सच है, ये बिल्कुल सच बातें हैं, और इसी से मैं गुजरा हूं। तो इससे कुछ पाला पड़ा नहीं हमारा। फिर हमने सर को बुलाया, और सर को बुलाने के बाद आप सोचिए कि फिर जब मेरे वो अपलाइन थे हरेंद्र कुमार जी, मैं दिल से उनको नमन करता हूं कि उन्होंने मुझे बिजनेस दिया, हरेंद्र कुमार जी। तो वो हमारे घर में आए, हमें ये बिजनेस के बारे में उन्होंने बताया, और सब कुछ 4-5 दिन रहे शायद वो हमारे घर में। तब स्टार्टिंग में सब कुछ उन्होंने समझाया, तब हमें पता चला। तब भी मेरे माइंड में निगेटिव था, नहीं हम रिटेलिंग ही करेंगे। वो आने के बाद भी, तब ये सब कुछ समझने के बाद मुझे एक ही पता चला कि नहीं, सिस्टम को ही फॉलो करना होगा।
और जब हमने सिस्टम को फॉलो करना शुरू किया, अपलाइन को फॉलो करना शुरू किया, दोस्त सही में बताता हूं, उस दिन से बिजनेस बढ़ने लगा, उस दिन से ग्रोथ होने लगी, उसी दिन से। और फिर हमने स्पीड पकड़ी बिजनेस में, स्पीड पकड़ी, स्पीड, नए नए लोग आते गए, नए नए लोग समझते गए। फिर मैंने उस समय एक ही मेरे दिमाग में बात आई कि जो हम उल्टा करते, मतलब 80% लोगों के ऊपर काम करते और 20% हमारे ऊपर करते, तब हमने उल्टा किया। तब शुरुआती दौर में मेरे साथ पवन जी, भावना जी, सूरज जी, शुभम जी, ये ऐसी शुरुआती लोग हमारे थे। तो हमने उल्टा किया, हमने खुद सीखा। 80% जितना सीखेंगे, क्या प्लान है, क्या प्रोडक्ट है, डेमो कैसे दिखाने, कैसे और अच्छे हो सकते। तो और लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम, इधर मराठी चलती महाराष्ट्र में, वो हिंदी में बताएंगे, हम मराठी में समझाएंगे। मतलब चैलेंज जो है, बिजनेस शुरू करने से पहले भी चैलेंज, शुरू करने के बाद भी चैलेंज। तो ये सब बातें हमने सीखी और तब इतना ही मुझे पता चला दोस्तों कि ये जो बिजनेस है, इसमें माइंड बहुत पॉजिटिव चाहिए, सोच बहुत ऊपर लेवल में चाहिए। तब ये पता चलने के बाद एक बात तो समझ में आई कि बिजनेस को, इसको आगे बढ़ने के लिए, ये बिजनेस को चलाने के लिए हमें भी फ्यूल की जरूरत होती है। और हमारा फ्यूल क्या है पता है आपको? हमारे सपने, हमारे ड्रीम। हमारा खुद का फ्यूल ये बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, ये बिजनेस में सक्सेस होने के लिए हमारा ड्रीम है, हमारे सपने हैं। ये हमको समझना पड़ेगा। अभी हम कैसा काम कर रहे हैं पता है? बहुत सारी कंपनियां, मैं ये जो जर्नी बता रहा हूं आपको, ये जर्नी से मुझे उम्मीद है हर किसी का विजन क्लियर हो जाएगा, हर किसी को रास्ता साफ दिखाई देगा और हर कोई व्यक्ति जब उसका विजन क्लियर होगा, जब उसका रास्ता क्लियर होगा, तो उसको जो 2 साल लगने सफल होने में, वो 6 महीने में होगा। इतना तो पक्का है। क्योंकि जब हम गूगल में मैप ओपन करते और जब हम वहां पे डालते कि हमें यहां पहुंचना है, तो वहां जाने के लिए, मतलब जैसे हम मान के चलिए कि हमें जाना है पुणे, तो पुणे जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हमें वो बताता है। शॉर्टकट भी बताता है, स्पीड रोड भी बताता है, गांव से भी बताता है, बहुत सारे रास्ते वो बताता है। हमें चूज करने, हमें जाने कहां से, जाना तो वहां पर ही है। मतलब सपना हमने देखा कि हमें 50 लाख की कार चाहिए, 25 लाख की कार चाहिए, ये बिजनेस के माध्यम से 70 लाख का घर चाहिए, हमने वो देखा। तो वो पाने के लिए जाना कौन से रास्ते से, वो डिपेंड हमारे ऊपर है। अगर मैप में आप गलत रास्ता डालेंगे तो आपको गोल गोल घुमाएगा, आप ही परेशान हो जाओगे। देखो कई बार आपके साथ हुआ होगा, आप मैप में डाला और जहां पर जाना है वहां पर तो आगे तो बिल्कुल बंद, रास्ता बंद, आगे बिल्डिंग दिखाई दे रही है, आगे ये दिखाई दे रहा है, बिल्कुल रास्ता बंद हो गया है, फिर कहां से जाए? हमने लोकेशन तो यहां कर ही डाली थी। तो ये बहुत जरूरी चीजें है कि सही रास्ता, सही प्लेटफॉर्म और सिस्टम, ये बहुत जरूरी चीजें आगे बढ़ने के लिए, उसको ही हम फॉलो नहीं करते, इसीलिए ज्यादातर लोग असफल होते। दोस्तों फिर हम आगे बढ़े लगभग 2 साल, फिर हमने जो भी इसमें एक लेवल्स होते, कोई भी देखो ये लेवल जो होते ये हर एक इंडस्ट्री में होते, ट्रेडिशनल में, प्राइवेट जॉब में, सरकारी जॉब में, डायरेक्ट सेलिंग में। हमारा जितना नॉलेज, जितनी मेहनत, उस हिसाब से हमारी पहचान होती है। लेवल क्या होता है? जितनी मेहनत करेंगे रिटर्न उसी हिसाब से मिलेगा, उसको बोलते हैं लेवल। ओके, तो हमने फिर वहां पे सुपरस्टार बने, सिल्वर, गोल्ड, रूबी, डायमंड, चेयरमैन। और तब तक तो बहुत अच्छा काम, टीम के अंदर भी लोग आए। डायरेक्ट सेलिंग मतलब कि टीम वर्क करना सभी को पता है, सभी ये जानते हैं कि यहां पर लोगों का बिजनेस है, तो अच्छी खासी टीम बन चुकी। फिर अलग अलग
जिलों में हमारी टीम बन गई, तालुके में हमारी टीम बन गई, अलग अलग तहसील में हम काम करने लगे, फिर बाहर बाहर जाने लगे, फिर हम एक साथ मिलके जुल के उसी दौरान लॉकडाउन गिरा। फिर जब हमारा लॉकडाउन गिरा, उसी दौरान हमारे जो अपलाइन है वो किसी कारणवश कंपनी को छोड़ गया, आईएमसी को। ये बिल्कुल सच बात है, जो मेरे इमीडिएट अपलाइन है। फिर देखिए कि उनका बहुत सारा पूरे टीम के अंदर हमने प्रमोशन किया था, लेकिन उनका आपसी मामलों की वजह से या छोटा ड्रीम की वजह से वो जो भी है वो कंपनी को छोड़ गए, या अपलाइन डाउनलाइन का डिस्प्यूट की वजह से। अब फिर से जो मोटिवेशन था कि उन्होंने कंपनी छोड़ दिया, फिर से कम हो गया। लेकिन मैंने एक ही इसमें सोच रखा था कि कोई छोड़े, ये आना जाना तो चालू रहता है बिजनेस में, या ना छोड़े उससे कोई मतलब नहीं, हमें आगे बढ़ना है। अगर कंपनी सही है, कंपनी के विजन मिशन सही है, कंपनी के जो मालिक है, ये जो मैनेजमेंट है वो सही से काम कर रही है, तो कोई छोड़ के जाए या ना जाए हमें उससे क्या, हम तो अच्छा काम कर रहे। फिर हमने अभी वो छोड़ के गए तो आसमान बिल्कुल खुला खुला हो गया। ओके, तो फिर हमें जिम्मेदारी और हमारे ऊपर आई, तो और हमने उसमें डीप में स्टडी करना शुरू कर दिया। फिर जो उनके ऊपर अप्लाई ने उनका हमने हाथ थाम लिया, और जो स्पीड वहां से हमने ली, फिर हम चेयरमैन से एम्बेसडर बने, फिर हम क्राउन एम्बेसडर बने, फिर आगे बढ़े। फिर टीम के अंदर बहुत सारे सुपरस्टार, बहुत सारे लेवल, हर एक टीम के अंदर जो लोग शुरुआती टाइम से हमारे साथ है, आज भी है, सूरज जी वो सुपरस्टार, सिल्वर स्टार, गोल्ड स्टार, रूबी डायमंड चेयरमैन बने, शुभम जी फिर वो सुपर गोल्ड रूबी डायमंड चेयरमैन बने, फिर कल्पना मैडम वो भी आगे आगे सुपर डायमंड चेयरमैन वो बने, फिर जो भी लोग हमारे साथ थे, कोले जी फिर हमारे साथ रहे, राइट। तो फिर हमारे साथ वो एक हादसा हो गया, उसको लगभग 1 साल हो गया, और एक कंपनी में टॉप लीडर फिर वो छोड़ के, मेरी अपलाइन छोड़ के चले गए। और फिर ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, देखिए एक सीख मिलती है कि फिर हमें कोई फर्क नहीं गिरा, क्योंकि हमारा माइंड इतना प्रॉपर सेट हो चुका था बिजनेस में कि कोई जाए ना जाए कोई मतलब नहीं। फिर वो गए, फिर उन्होंने हमें फोन किया, फिर ये बातें बोली, ये वो बातें बोली, यहां पर ये नहीं है, वहां पर वो नहीं है, पैसा नहीं है, ये नहीं है, ये होगा वो होगा। भैया ऐसा कुछ होता नहीं है, चाहे अपलाइन छोड़ के जाए चाहे डाउनलाइन छोड़ के जाए, जिंदगी में, लाइफ में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आप खुद पॉजिटिव है, आपके अंदर काम करने की क्षमता है, नए लोग लाने की क्षमता है, तो कोई जाने से कोई फर्क नहीं गिरता है। तो ये अभी तक का जर्नी में बोल रहा हूं आपको, ये सब होने के बाद अगर आपका मन साफ है, काम करने का तरीका अच्छा है, तो ईश्वर आपका साथ जरूर देता है। फिर ये जर्नी में लाइफ में क्यों आया पता है आपको? क्योंकि ईश्वर भी चाहता था कि मैं उस आदमी से कनेक्ट हूं, उस आदमी से मिलूं जिससे मेरी अच्छी ग्रोथ हो। और फिर मेरे लाइफ में आए मिस्टर वेद प्रकाश ओझा जी, धर्मेंद्र चौधरी जी और अजय मान जी, मैं दिल से नमन उनको करूंगा। फिर उन्होंने जो प्लेटफॉर्म हमें बताया, मेरे बहुत सारे ऊपर अपलाइन में आते, जो गाइडेंस उन्होंने दिया, दोस्तों सच में बोलता हूं, आप देखिए कि ये 1 साल के अंदर हमारे टीम में कितने लेवल चेंज हुए, कितना टर्नओवर बढ़ा, कितने हम आगे गए। और अभी बहुत अच्छा टर्नओवर हमारा चल रहा है, बहुत अच्छे लेवल्स में लोग काम कर रहे हैं। जिनको जाना है उनको जाने दीजिए। आज मैं लाइव क्यों आया है वो आपको मैं बोलता हूं। अभी लाइव आने का ये तो मेरे जर्नी मैंने बताया आपको यहां तक कि हमने सपने देखे,
और इस समय जो हमने था कि मैंने कार का सपना देखा, कार का सपना मेरा पूरा हो गया, घर का सपना देखा, घर का सपना पूरा हो गया, जो ऑफिस का सपना हमने देखा था वो भी पूरा हो गया। मैंने सपना देखा था कि मेरे टीम में 1 लाख रुपए इनकम कमाने वाले लोग मैं पैदा करूंगा, उनको मैं डेवलप करूंगा, मेरा पूरा हो गया। आज लगभग 12 से 15 लोग 1 लाख के ऊपर इनकम लेते हैं, राइट। तो ये सब कुछ यहां तक आ गया है। अभी ये जो इंडस्ट्री आज की डेट में 2024 की स्टार्टिंग में, अभी मैं डायरेक्ट आमने सामने आपसे बात करूंगा, इसमें बहुत सारे लोग आपको फील्ड में मिलेंगे, आपको बोलेंगे आईएमसी में सक्सेस नहीं है, आप ये कंपनी में आ जाओ, यहां पे जल्दी सफल होंगे, वो प्लान, ये वो, ऐसा निगेटिव आपको करेंगे बहुत सारी कंपनी के लोग। वो कुछ लोग मेरे दोस्त भी होंगे, याद रखिएगा। बहुत सारे लोग आपको कुछ अपलाइन में से होंगे, कुछ डाउनलाइन में से होंगे, कुछ और होंगे, आपको बोलेंगे कि नहीं ये काम आप करो, आपको सपना ही पूरा करना है, आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आते हो, क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो, हमें तो बहुत जल्दी पैसा कमाना है, इधर तो ऐसा ये मिलता है, इधर ऐसा मिलता है। दोस्तों आप ही मुझे बताओ, आप सब तो अनपढ़ नहीं हो, आप सभी को पता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मतलब कि यहां पर एक अच्छी कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट को बेचती है, ये इंडस्ट्री में हमें कंपनी को जो मुनाफा रहता है, ये चीज को गौर से सुनिए, कंपनी को मुनाफा रहता है वो टर्नओवर से निकालती है, हमें भी बेनिफिट रहता है वो हमें टर्नओवर से देती है, राइट, टर्नओवर। और ये टर्नओवर ही एक गेम है, यहां पर कोई लेगो का चक्कर नहीं है, कोई आदमी का चक्कर नहीं है, कोई कंपनी का चक्कर नहीं है। आप जहां पर है, जहां पर भी है, अगर आप कोई और कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको लगता है प्लेटफॉर्म सही है, आपको लगता है फ्यूचर है वहां पे, आपको लगता है सिक्योरिटी वहां पे, आपको लगता है कि ये कंपनी में लोगों का फायदा हो रहा है, आपको लगता है कि ये आने वाले कई जनरेशन तक ये कंपनी चलेगी, आपको लगता है कि मार्केट में इसकी डिमांड है, प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली रीपर्चेस हो रहा है, आपको लगता है कि वो यहां पे हर कोई व्यक्ति आसानी से ये प्रोडक्ट लेके कंज्यूम करके फिर से रीपर्चेस कर सकता है, आपको लगता है कि यहां पे सही में इनकम पेमेंट जो आती है हमारे टाइमली आती है और यहां पे सही में हम सफल हो सकते हैं, तो वहां पर ही रहिए, इधर उधर मत भटक जाइए। लेकिन ये बातें अगर आपको नहीं लग रही है तो फिर आप एक विचार जरूर कीजिए, आप एक अच्छे डायरेक्ट सेलर की सलाह लीजिए। एक अच्छा डायरेक्ट सेलर, एक अच्छा नेटवर्कर, एक अच्छा लीडर आपको कभी भी गलत रास्ता नहीं दिखाएगा, आपको भटकाएगा नहीं, आपको मिसगाइड नहीं करेगा, आपको नहीं बोलेगा कि आपकी लेवल रूबी है, आप इसको छोड़ो, आप मेरे से आ जाओ, आपको और अच्छी लेवल दूंगा और अच्छा पैसा कमाओगे, आपकी लेवल चेयरमैन है, इसमें तो इनकम ही नहीं आता है, हमारे इधर आ जाओ चेयरमैन बनोगे तो ये मिलेगा। भैया ऐसा कुछ होता नहीं है, अगर होता है तो आ जाइए मेरे घर पे, मेरे को समझाइए। मैं जानता हूं कि मेरी जितनी टर्नओवर होती है, कंपनी की जितनी टर्नओवर होती है, उस हिसाब से मेरे को आप इनकम बताइए। अगर किसी को लगता है, आप पूछे ना, जो लोग आपको मिसगाइड करते, लोग आते आपके घर पे आपको बताते, उनको सीधा बताइए सर आपका इनकम दिखाइए, आपका टोटल टर्नओवर दिखाइए। ओके, आपका टोटल टर्न हो गया 5 लाख बीवी, राइट, तो 5 लाख बीवी का आप बताइए आपका इनकम कितना है अकॉर्डिंग टू लेवल। आपको समझ में आ जाएगा कि कोई को जो कंपनी है वो किस हिसाब से पैसा बांटती है। दुनिया में कोई भी कंपनी है वो लॉस में जाकर पैसा बांट नहीं सकती दोस्तों। और जो इथिकल कंपनी है वो कभी आपको सेटिंग नहीं देगी, आपको लालच देगी नहीं, क्योंकि वो इथिकल है। आप मुझे बताइए, वो जो इथिकल जॉब है वो आपको क्या जरूरत है उसको लालच देने की, सेटिंग देने की, लेग देने की क्या जरूरत है?
उसको पता है कि मैं एथिकल काम कर रहा हूं, मैं अच्छा काम कर रहा हूं, मैं रोजगार देने का काम कर रहा हूं, मैं बीमारियां दूर करने का काम कर रहा हूं, मुझे जीवन में बहुत आगे बढ़ना है, मुझे रात में लोगों को अमीर नहीं बनाना है लेकिन लॉन्ग लाइफ लोगों को अमीर रखना है। तो मुझे क्या जरूरत है लालच देने की? मुझे क्या जरूरत है गलत रास्ते पर काम करने की? तो इसीलिए आप जो भी लोग मुझे लाइव आज सुन रहे हो, देख रहे हो, जो भी लोग हैं, आप अपने आप को सवाल पूछिए, हमें सुनना है क्यों है? पहली बात, हम उनका सुने क्यों? हमें ईश्वर ने सोचने की क्षमता दी है, काम करने की क्षमता हमारे अंदर है, काम ही हमें करना है, सब कुछ हमें करना है, तो हम दूसरे की बातों क्यों सुने? हाँ, अगर आपको नहीं करना है यहां पर, तो एक बार आप नहीं करने के पीछे बहुत सारे कारण है और करने के पीछे एक ही कारण है, लेकिन नहीं करने के पीछे बहुत सारे कारण जो है, एक बार आप हेड ऑफिस जाके आइए आईएमसी के, एक बार आप फैक्ट्री विजिट कीजिए, एक बार आप सफल लोगों से मिलिए, उनकी राय लीजिए, और फिर जहां पर भी आपको जाना है फिर सेम टू सेम आप वही काम कीजिए। आपको खुद पता चलेगा कि मुझे कहां पर रहना है, कहां पर काम करना है, कहां पर मेरा लाइफ, मेरी फैमिली सिक्योर है। दोस्तों, यह बहुत जरूरी है। आप सोचो कि हर साल 2 साल में मुझे दिक्कत नहीं आई, मेरे अपलाइन छोड़ के नहीं गए, टीम डिस्प्यूट नहीं हुई, सब कुछ होता है, तभी भी मुझे कोई फर्क नहीं गिरा। आप मेरा पैनल चेक कर सकते हैं, जिसको भी जरूरत है मेरा आईडी पासवर्ड लीजिए, मेरा पैनल चेक कीजिए। हर मंथ मेरा बिजनेस बढ़ता चला जा रहा है। आप सोचिए, पिछले महीने 14 लाख बीवी का टर्नओवर मेरा हुआ, मतलब लगभग 40 लाख रुपए का टर्नओवर हुआ। 40 लाख। एक आईटीआई करने वाला सीधा साधा इंसान जो एक 20,000 30,000 की नौकरी करता था, आज 5 साल के एक्सपीरियंस में 50 लाख की टर्नओवर हम दे रहे। आप सोचिए, अभी तो इंडस्ट्री समझ में आ गया है। अभी तो हम फेसबुक में लाइव बोल सकते हैं, कोई भी व्यक्ति है उनको हम सीधा सीधा जवाब दे सकते, कोई भी सवाल है उसका हम राइट उनको गाइड कर सकते। पहले तो कुछ पता नहीं था, अभी तो मेन गेम है ये बिजनेस को आगे बढ़ाने का। और दोस्तों, इसीलिए लाइफ आपकी है, सपने आपके हैं, जिंदगी आपकी है, ड्रीम आपके है, तो लोगों का मत सुनिए, अपना खुद का सुनिए, अपने फैमिली का सुनिए और दिल लगा के बिजनेस में काम कीजिए। आपको मैं बोलता हूं, ऐसी स्ट्रैटेजी प्लान हो रही है। आप देखिए, आपको लोग बहुत बोलते होंगे प्लान बार बार चेंज कर रही है, ये कर रही है। भैया, ऐसा कोई होता नहीं है। नोकिया टाइम के हिसाब से अपडेट नहीं हुआ, अल्टीमेटली नोकिया का नाम कहां पर भी नहीं है। हमें अपडेट होना है, अपडेट होना है, और अपडेट होना मतलब चेंज नहीं है, एक बदलाव है। समझिए अपने आप को, अपडेट हमेशा होते रहना चाहिए। हमको हर कंपनी बेहतर करने के लिए अपडेट होती है, अच्छी होने के लिए। अगर कंपनी ने हजारों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, अपना लाइफ उसमें दिया है, आप सोचिए, तो वो छोटी मोटी बातों से डर जाएगी, छोटी मोटी बातों से वो अपने आप को चेंज करेगी? नहीं, वो एक बहुत लॉन्ग फ्यूचर के लिए अपडेट होती है कि हमें और बेहतर बनना है और हमें आगे जाना है। और एक सही कंपनी किसी से कंपटीशन नहीं लगाती। आपने देखा आईएमसी को किसी कंपनी के साथ कंपटीशन लगाते हुए कि आईएमसी की लोग है किसी कंपनी के साथ ये चिपकाएंगे, प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट है, प्लान हमारा ऐसा है? कभी देखा है आपने आईएमसी के लोगों को, टॉप लीडर्स को? दूसरे कंपनियां, उनको मजबूर होना पड़ रहा है आईएमसी को कंपेयर करने के लिए। आप इसको सोचिए, सोचने का तरीका चेंज कर दिए। आज से करेंगे ना तो बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। ये इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, मैं आपको बोलूंगा, बहुत जबरदस्त।
और कल रात में हमारी क्राउन एम्बेसडर एंड अबो मीटिंग हुई सत्यन सर के साथ। दोस्तों, अप्रैल ऑनवर्ड्स जो नया फाइनेंशियल ईयर हमारा शुरू होगा, लोग आपके पास आएंगे, आपको बोलेंगे सर हमें आपके साथ ज्वाइन कर लो, आपके साथ हमें पार्टनर बना लो, हमें आईएमसी करना है। ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा न्यूज आपको मिलने वाला है, ऐसी स्ट्रैटेजी आपको मिलने वाली है कि आपके लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, बहुत बड़ा। मतलब कि जादव सर जो रेखा मैडम है, उनकी अगर 1 लाख की इनकम है, अभी पिछले महीने उनकी 1 लाख की इनकम आई, अभी उनको दूसरा साल चल रहा है, रेखा जादव मैडम और जादव सर। अप्रैल के बाद वही चेक उनका 2 से 3 लाख रहेगा। ऐसी स्ट्रैटेजी प्लान हो रही है। आपको ऐसा सिस्टम मिलने वाला है कि आप जो सोचेंगे उतना पैसा आपको मिलेगा, उस हिसाब से काम करोगे, उधर तक आप जाओगे, कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। और मैं यही बोलूंगा, जो भी आईएमसी छोड़ के लोग गए, अभी भी मौका है, आइए कंपनी में जाइए, जिनके भी आईडी ब्लॉक होके रखिए उधर जाइए, लेटर लिखिए, सत्यन सर को विश्वास दिलाइए और आइए काम में। अरे भैया, किसी अपलाइन डाउनलाइन की चक्कर में अपने लाइफ को क्यों बर्बाद कर रहे हैं आप? ये सबसे जरूरी बात है। इतना जबरदस्त बदलाव ये 2024-25 में आने वाला है दोस्तों, और आपका काम करने का तरीका आसान हो रहा है, और आपको ग्रोथ मिलने वाली है, और आपको अच्छा बेहतर सिस्टम मिलने वाला है। सॉफ्टवेयर्स तो ऐसे बन रहे हैं हमारे, पूछो ही मत। आज ऑफिसेस देखिए, कितने कितने जबरदस्त ऑफिसेस बन चुके हैं हमारे। तो दोस्तों, जितनी भी हमारे टीम चैंपियन हैं, एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम टीम चैंपियन डेवलप करने जा रही है। आने वाला समय गरीबी का नहीं, अमीरी का होगा। आने वाला समय बेरोजगारी का नहीं, रोजगार का होगा। आने वाला समय सपने छुपाने का नहीं, सपने देखने का होगा। तो दोस्तों, मिलकर काम करेंगे और बहुत बड़ा काम करेंगे, राइट? तो यही आज मुझे कहना था कि किसी भी कंपनी के चक्कर में मत पड़िए। जहां पर भी काम कर रहे हैं, आपको लग रहा है फ्यूचर है, तो काम करिए वहां पर ही। टाइम टाइम पे कंपनी बदलना, टाइम टाइम पे छोड़ना, ये गलत बात है दोस्तों। ये छोटा विजन है, छोटा मिशन है। आप मुझे बोलिए कि 2009 में भी आईएमसी में लोग आए थे, काम छोड़ के गए, क्या उनकी 10 लाख अभी इनकम है? अजय मान सर के साथ, अजय मान सर के अपलाइन काम छोड़ के गए थे। अजय मान सर का आज की डेट में इनकम 50 लाख है, क्या उनका 50 लाख है? फिर 2015 में कुछ लोग छोड़ के गए, क्या उनकी इनकम अभी 10 लाख है? छोड़ के जाने से इनकम बढ़ते नहीं है मेरे दोस्त। छोड़ के जाने से जुरों से फिर से मेहनत करनी पड़ती है, इमेज खराब होती है, लोगों को सवाल के जवाब देने पड़ते हैं, नाम खराब होता है, लोग हमें अच्छा नहीं बोलते, क्योंकि छोड़ के जाने के लिए कंपनी बंद नहीं हुई है, आप कंपनी से भागे। दोस्तों, घर में बैठना छोड़ने के बराबर ही है। आप आईएमसी में हैं और घर में बैठ रहे, तो वो भी छोड़ने के बराबर ही है। आइए, ये आसमान आपका इंतजार कर रहा है आपको आगे बढ़ाने के लिए। मैदान बहुत खाली है। हमारे आशीष जी 20 साल की उम्र है, आपको पता है, रात में पुणे के अंदर रात में 1 बजे तक मीटिंग कर रहे थे। 25,000 की सेल है उनकी कल। लगभग 12-15 लोग उन्होंने बिजनेस में लाए कल। हमारे सूरज जी 23-24 साल की उम्र है, 1 लाख का चेक लेते, राइट? कल्पना मैडम, आप सोचिए कितनी दिक्कत आई इस महिला को। बहुत सारी लाइफ में चैलेंजेस आई, लेकिन टीम पंचकृष्ण, टीम चैंपियन का हाथ इन्होंने कभी नहीं छोड़ा। क्या इनके घर में लोग नहीं गए निगेटिव करने के लिए? बहुत सारे लोग गए, लेकिन इतना समर्पण इनका है बिजनेस के प्रति। पिछले महीने का चेक 1,17,000 का है। एक महिला जो ग्रामीण भाग में रहती है, जो छोटा मोटा खेती में काम करने वाली, आज आईएमसी में आके खाली टिक कर रहने से, अपलाइन की गाइड में रहने से 1,17,000
छोटी रकम नहीं है दोस्तों, राइट। तो मिलकर काम करेंगे। 11 तारीख में संगमनेर के अंदर IBM है, वहां पर चीफ गेस्ट है शुभम जी, सूरज जी, कल्पना मैडम, राव साहब कोले जी, और आइए सब लोग वहां पर। फिर 13 तारीख में फिर 11 ही तारीख में मैं जा रहा हूं गुलबर्गा, कर्नाटक में एक आयुर्वेदिक केंद्र IMC ऑफिस का ओपनिंग है, वहां पर हम ओपनिंग करेंगे। फिर 13 तारीख में बनो फील्ड के मास्टर, फील्ड के अंदर कैसा काम करना है, कैसे डेमो देने, कैसे बिजनेस प्लान देना है, राइट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करना है, ये सब मैं सिखाऊंगा IMC ऑफिस शिक्रापुर में। 25 लोगों को एंट्री, वहां पे 200 रुपये फी है, क्योंकि लंच ही 200 रुपए का है, बाकी तो ऑफिस हमारा है, उसमें कोई फी लगनी नहीं है। फिर 14 और 15 तारीख में कोल्हापुर में रहूंगा। 15 तारीख में बनो फील्ड के मास्टर कोल्हापुर में हम ले रहे, राइट। फिर 25 फरवरी को 1000 लोगों का प्रोग्राम हम राहुरी विद्यापीठ में करने जा रहे हैं, डॉक्टर नाना साहेब पवार सभागृह में। सभी महाराष्ट्र के धुरंधर लीडर्स वहां पर आ रहे, सभी लीडरशिप वहां पे इकट्ठा होगी और मिलकर इतिहास जमाएंगे। हमारे ग्रेट मेंटर कोहिनूर स्टार वेद प्रकाश ओझा सर वहां पर आ रहे हैं, सभी लोग वहां पर आइए। वहां पर क्यों आना है, क्यों? क्योंकि वहां पर ही हमें ताकत मिलती है काम करने की, वहां पर ही हमारा विजन क्लियर होता है। सब लोग आइए वहां पर, फिर देखिए कि IMC की क्या ताकत है, किस माइंडसेट से IMC काम कर रही है, राइट। और फिर बहुत सारे प्रोग्राम है। फिर हम श्रीरामपुर के अंदर भी एक IBM ले रहे हैं, फिर कोपरगांव के अंदर ले रहे हैं, लासल गांव के अंदर इसी महीने ले रहे, कार्ड आपको बन जाएंगे। तो बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। ओके, तो कमेंट बॉक्स ऑन है, तो क्या लगा आज जो मैंने बात की, आप कमेंट कीजिए। बाला साहब गीते सर हमारे साथ है, बहुत बहुत गुड IMC आपको। उसके बाद शरद वाघ जी है, देखो सलून का काम करते, मैंने उनका स्टेटस रखा है आज, हर दिन वो एलोवेरा पीते, सलून का काम करते हैं, और गर्व से IMC का मैं ब्रांड एम्बेसडर हूं, मैं वही टी शर्ट पहनूंगा, वो सलून दुकान के अंदर IMC का टी शर्ट पहन के काम करते। हमारे टीम में है शरद वाघ जी, जो नासिक डिस्ट्रिक्ट से, और हर रोज उनको हेल्थ अच्छी रहने के लिए एलोवेरा जूस, हिमालय बेरी जूस, श्री तुलसी, श्री हल्दी पीते। ओके, तो इतना जबरदस्त काम वो लोग करते हैं, गुड IMC। तो फिर मेरे साथ है मंटू कुमार जी है, मंटू कुमार जी आपको भी गुड IMC। गायत्री गोरे मैडम है, उनको भी बहुत बहुत गुड IMC। राकेश दादा है अग्निहोत्री, नमस्कार सर। मेंगाल सर है, मच्छिंद्र जी, भैया मैदान में आइए, काम करिए, अपलाइन डाउनलाइन के चक्कर में मत फंसिए, ओके। और अपने एरिया को छोड़िए, बाहर काम कीजिए, मुंबई, पुणे, संभाजीनगर, नासिक या महाराष्ट्र छोड़ के अपने आप को आजमाइए, यही मौका है और यही जन्म है, यही टाइम है, उसके बाद कोई नहीं है। राहुल सुराना जी, 4 किराने की दुकान है ये बंदे की, राहुल सुराना जी 4 किराना शॉप, क्या जरूरत है IMC करने की? लेकिन 50 साल हो गए इनकी किराने की बिजनेस को, कभी थाईलैंड नहीं गए, कभी दुबई नहीं गए। राहुल सुराना जी पार्ट टाइम काम करके थाईलैंड, बैंकॉक घूम के आ गए, IMC को पार्ट टाइम करके। इस महीने रूबी बनने जा रहे हैं, आपको अंदर की बात बोलता हूं, रूबी स्टार, 40,000 की पेमेंट, किराना का काउंटर संभाल के, सोचिए आप। और हम बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, सुबह 5 बजे उठकर झाड़ू लगाकर दुकान के बाहर बाकी के दुकानों को अलाइन करके रात में 11 बजे तक दुकान चलाकर आज रूबी स्टार 40,000 की इनकम। और सर ने बताया जिस दिन मैं चेयरमैन बनूंगा, किराना का दुकान घर वाले को समर्पित करूंगा और फुल टाइम आ जाऊंगा और बेहतर काम करूंगा, जिंदगी और अच्छी तरीके से जीऊंगा, राइट। उसके बाद हमारे साथ आज है लाइव में त्रिभुवन तिवारी जी, लगभग 2-3 सालों से है। त्रिभुवन जी, मैं आपको यही बोलूंगा आज की लाइव में,
आपको एरिया छोड़ना पड़ेगा। ओके, आप बहुत दिक्कत में, हमें पता है, तो एरिया छोड़िए बाबू। और सब ओके, तो गुड आईएमसी नेटवर्क का इश्यू था, इसलिए चलिए, दोस्तों सभी का फेसबुक लाइव में, और बहुत बहुत स्वागत आप फेसबुक लाइव में। ओके, बहुत ही जबरदस्त हमें काम करके हमें बनाए, इतना जबरदस्त तरीके से हम काम करेंगे कि आने वाला जो समय है वो बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है हमारे लिए, बहुत ही जबरदस्त है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, और बहुत ही बड़ा हम काम करेंगे। तो आज मैंने जो भी बातें की आपको कैसे लगी, आप कमेंट में बताइए। और हमारा भविष्य है, हमारी फैमिली का भविष्य है, हमारा ड्रीम है, हमारा लाइफ है। तो इसीलिए किसी के चक्कर में मत आइए दोस्तों। एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, लोगों को एक तो प्लेटफॉर्म मिलता नहीं काम करने के लिए, हमें मिला है, तो हम इसका सही उपयोग करेंगे और सही काम करके यहाँ पे हम हमारे सपने रहेंगे। और मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। टीम चैंपियन ग्रुप बन चाहिएगी, टीम चैंपियन बहुत ही बड़ी टीम है, और एक बहुत ही बड़ा परिवार है, बहुत ही बड़ा एजुकेशन सिस्टम हमारे साथ है। तो हम बहुत बढ़िया काम करेंगे। तो इसी के साथ यहाँ आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम है, बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। और मेरा मेरा प्यार आप सभी के साथ हमेशा रहेगा। मेरी पूरी एंटायर फैमिली आपके साथ रहेगी, मेरे पूरे टॉप लीडर्स आपके साथ रहेंगे। मैं आईएमसी के साथ था, हूं और हमेशा रहूंगा। आईएमसी मेरे जीवन की फर्स्ट और लास्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। इसीलिए मेरे टीम में जितने भी लीडर्स है, आप भी एज अ अप्लाई, आप निसंकोच होके मेरे साथ काम कीजिए लॉन्ग लाइफ के लिए। मेरा विजन, मेरा गोल ये कभी चेंज नहीं होगा, और ना कभी मैं कंपनी को चेंज करूंगा। मैं हमेशा आईएमसी के साथ रहूंगा, हमेशा मेरे लिए जीवन भर आईएमसी है, जीवन भर आईएमसी रहेगी। इसीलिए डट कर काम कीजिए, डट कर मेहनत कीजिए, और बहुत बड़ा काम हम आने वाले फाइनेंशियल ईयर में करेंगे। स्ट्रैटेजी लगाएंगे, गांव गांव कैंप लेंगे, सेमिनार करेंगे, मीटिंग करेंगे, बेरोजगारी को दूर करेंगे। और दोस्तों एक लास्ट में बताऊंगा, जितनी भी कंपनियां हैं आयुर्वेदिक में, वो फूड सप्लीमेंट और सप्लीमेंट बनाती है और फूड प्रोडक्ट बनाती है। हमारे आईएमसी एकलौती किसी कंपनी है जो इंडियन गवर्नमेंट की ओर से हमें आयुर्वेदिक मेडिसिन की सर्टिफिकेशन मिली है। हम आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाते हैं, इसलिए बड़ी बड़ी बीमारियां हमारे प्रोडक्ट से ठीक होती है, बड़ी बड़ी बीमारियां। अभी हमारे एक कलीग ही आके गोरक्षनाथ खुले जी, उन्होंने एक ट्रीटमेंट दी थी किडनी के ऊपर, डायलिसिस चल रहा था। वो जो जो इंसान है वो बिल्कुल लेटा हुआ था, मतलब कि नो गारंटी बताया था। आज वो खुद चलकर आता है, आईएमसी स्टोर में प्रोडक्ट लेके जाता है। ऐसी ऐसी बीमारियां हमने ठीक की है दोस्तों, ऐसे ऐसे डिजीज को हमने ठीक किया है कि इसका एक ही पीछे कारण है, आईएमसी के बेहतरीन प्रोडक्ट और क्वालिटी प्रोडक्ट। तो इसीलिए बहुत या प्रोडक्ट से आप सभी लोग डट के काम कीजिए, मिलके काम कीजिए। और बहुत ही बड़ा हम मिलते हैं 25 फरवरी को, एक जहां पर भी आप लोग हैं, कोई बहाना नहीं चाहिए, आइए एक साथ मिलके काम करेंगे, एंजॉय करेंगे। ट्रेनिंग को बिल्कुल फ्री है, कंपनी की ओर से कोई चार्जेबल नहीं है।
ये कंपनी का बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, बहुत बड़ी सेलिब्रेशन होने वाली है। वहां पर लोगों को रिकॉग्नाइज किया जाएगा और अपने आप को लोग वहां पर बताएंगे कि हम क्या थे और क्या बन गए और हमें क्या बनना है। तो दोस्तों इसी के साथ सभी लोग हैं हमारे साथ। अभी आईएमसी में 2 ऑफिसेस हमारे पुणे में इस महीने ओपनिंग है। एक वैशाली नांगरे मैडम का और एक शुभम जी का आईएमसी ऑफिस, एक चाकन में और एक शिक्रापुर में। और इसी महीने ओपनिंग होने जा रहा है संगमनेर का जो हमारा मेन ऑफिस है, ये भी इसी महीने ओपनिंग होने जा रहा है। इसी महीने ओपनिंग हो जा रहा है गुलबर्गा का ऑफिस। और बहुत सारे ऑफिस हम ओपनिंग करेंगे और लगातार इसका ओपनिंग चालू रहेगा। थैंक यू दोस्तों, गुड आईएमसी, ऑल द बेस्ट। और इस महीने हमने कुछ ट्रिप लगाई है, जैसे हमने बहुत ही बढ़िया ऑफर्स लगाई है। जैसे दिल्ली की ऑफर है, छोड़िए मत। ये जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई है अप्रैल 7 और 8 को डीप में सत्यन भाटिया सर खुद बताएंगे आपको। 15 तारीख के बाद जो भी पर्सनल वॉल्यूम करेगा, पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम 15,000, उसको 1,000 पहले लोगों को दिल्ली की ट्रिप मिलेगी। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए और लग जाइए दोस्तों। और इस महीने बहुत ही खास ऑफर हमने लगाई है, जो मे के ट्रिप, मई में हम गोवा ट्रिप निकाल रहे हैं, गोवा में जा रहे हैं हम। बहुत ही गोवा में एजुकेशन मिल रहे हैं हमको। जो भी आप आपके अपलाइन से उनसे बात कीजिए, बहुत ही बड़ी जबरदस्त एनर्जी वाली जो गोवा ऑफर है, गोवा ट्रिप है, हमने लगाई है। तो दोस्तों आइए एक साथ मिलकर काम करते हैं। थैंक यू, गुड एमसी।